कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है? बिल्कुल 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त इसमें जो है पार्टिसिपेट जो भी मेरे दोस्त फॉर्म को भरे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल ही आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, किस दिन को है, ये भी आपको मालूम है। तो उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है, उसके जो है यहाँ पे सीरीज़ जो है मैंने चला दिया है। ज्ञान बिंदु का जो है आप लोगों का जो पेपर टेस्ट पेपर चलता है उसी के जो है सॉल्यूशन को, ठीक है। और जैसा कि अगर आप लोगों को मालूम होगा कि ज्ञान बिंदु के जो बुक्स है या उसके मॉक टेस्ट है, यदि आप उस पे पकड़ बना लेते हो तो 100% जो है आपकी गारंटी है कि वहाँ से ही प्रश्न एग्जाम हॉल में आएंगे। केवल और केवल आपको जो है उस पे आपकी अच्छी तरीके की पकड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप ज्ञान बिंदु के बुक ले लिए हो या क्लासेस ले लिए हो तो उससे नहीं होने वाला है। क्या बुक तो बहुत लोग लिए हैं, क्या सभी लोगों के सिलेक्शन हो जाएंगे? नहीं। यहाँ पे जो उसको अच्छे तरीके से रीड करेगा वही सिलेक्शन लेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको जो है यहाँ पे मैं आपको जो है टेस्ट के माध्यम से करा दूँ, ठीक है। तो टेस्ट भी आपका चल रहा है और उनके द्वारा जो दिया गया है बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी आप सॉल्व कर लोगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे और जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास को डेली ही करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास को जो है पहले आप लाइक कर दो, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत से जो है ये मॉक टेस्ट तैयार होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये इतना काम आपको फ्री में हम कर रहे हैं, साथ में जो है आपको पीडीएफ भी फ्री में हम दे रहे हैं। क्या पीडीएफ भी आपको इस क्लास की फ्री में मिल जाएगी, पूरे की पूरे 100 प्रश्नों की, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिखा हुआ, ठीक है। उस पर जाओ और क्लिक करो, मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओगे। और डेली ही क्लास की पीडीएफ जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है आप अपना रिवीजन जो है बिल्कुल बहुत सरल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिएगा, यहाँ पे आप बिल्कुल करोगे सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है। मेरा ये मानना है क्योंकि आप इस बार सिलेक्शन लेने जा रहे हो, ठीक है। तो डेली ही क्लास तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए, तो हर एक दिन का हर एक जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र के जो है दो संगठक होते हैं, जो यहाँ पे बताना है आपको कि जो मतलब कौन होते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे यही आपसे पूछा गया है। आपको यहाँ पे टेस्ट के तौर पे देखिए किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में अपना जो है टेस्ट लगाना है। देखिए इस तरीके से करने का जो है आपको फायदा बहुत बड़ा मिलेगा। जो आपके अंदर एक डर होता है कि क्या मैंने बताया तो सही है या गलत है, तो इस तरीके से करने से आपके जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो प्रश्नों को जो है बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और आप खुद से ये भी कर पाओगे कि हाँ मैंने इतने प्रश्न जो है सही किया हुआ है, ठीक है। चलिएगा अंत में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो आपके जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, जीव और जो है अजीव। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो जो है संगठक कौन है, आप कहोगे जीव और अजीव। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिरके में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि सिरके में क्या होता है, बताओगे? क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बताओगे आप लोग कि सिरके में जो है क्या होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है सिरके में? एसिटिक अम्ल। अगर पूछ दे कि सिट्रिक अम्ल किस में होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओगे विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है। न्यूटन के जो है कितने नियम हैं, आप पहले कमेंट बॉक्स में बताओ। न्यूटन के जो है कितने लॉ हैं, कितने नियम हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी मेरे दोस्त जानते हैं बिल्कुल प्रश्न का जवाब दो। न्यूटन के कितने नियम हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। उसमें से बोल रहा है कि न्यूटन के पहला जो नियम है, ठीक है,
उसको क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? जड़त्व का सिद्धांत। तीसरे का ऑप्शन जिनका भी बी आया हुआ है बिल्कुल ही राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त तीसरे का बी बताए हैं बिल्कुल आप बहुत बेहतर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न कि किस प्रकार के जो है कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जो है जोड़े बनते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है चौथा नंबर, और चौथे का जो है उत्तर आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, फटाफट से जो है आपके उत्तर आना चाहिए। और एक बार जो है आप लोग एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम, ये डेट आपकी किस डेट को है इसको बता दीजिए, ताकि जो है इसके लिए मैं स्पेशल एक जो है क्लासेज बना दूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो बताएंगे कि आपका एग्जाम डेट किस तिथि को है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है अर्थ अर्थसूत्री जो है आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है मनुष्य किस संघ का जो है प्राणी है? मनुष्य जो है किस संघ का प्राणी है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन का राइट दो। क्या लग रहा है आपको? मोल्स्का का, को, कोडेटा का, पोरिफेरा का, एम्फीबियन का? तो आप जो है राइट उत्तर क्या बताओगे कि मनुष्य जो होता है ये को कोडे कोडेटा का जो है प्राणी होता है, कोडेटा संघ की प्राणी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है प्रत्यक्ष लचीला जो है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे अधिक जो है प्रत्यक्ष लचीला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल ही आने वाले हैं, तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है प्रत्यक्ष लचीला होता है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा स्टील। स्टील जो है इसमें सबसे लचीला होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि लोहे की तीली भरी हुई जो है एक नाच तालाब के पानी में तैर रही है, तब लोहे की जो है तीली को तैरा दिया जाए तब जो है पानी का स्तर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताओगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर क्लास है। और जब आप 16 जुलाई को जब जाओगे एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप देखना कि जो आपको यहाँ पे मैंने क्लास में कराया हुआ है 100% वही प्रश्न देखने को भी मिलेगा। तो आप जो भी मेरे दोस्त हैं 16, 20, 23, 27, 30 और जो है 3 अगस्त वाले बिल्कुल ही आप बेहतर क्लास कर रहे हो, ठीक है, और बेहतर स्कोर भी आपका आएगा एग्जाम हॉल में, तो ये घटेगा, ठीक है, ये घटेगा आपके ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने जो है खड़ा है, निम्नलिखित द्वारा निम्न में से कौन जो है ऊष्मा प्राप्त करता है, निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, ये आपको बताना है। तो आपके उत्तर बनेगा कि विकिरण जो है अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कर आपका अगला प्रश्न कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है, ये आपको बताना है। भोजन का पाचन जो होता है सामान्य रूप से कहाँ पे होता है, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है यकृत, जठर यानी कि पेट, छोटी आंत और आपका ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। बताओगे कि इन चारों ऑप्शनों में से आपके जो राइट उत्तर है ये क्या बन रहा है। बताने की कोशिश करेंगे तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि यहाँ पे जो है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है
ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? बताओगे? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि ध्वनि की तीव्रता जो है निर्धारित होती है आयाम से, आवृत्ति से, तरंगदैर्ध्य से या चाल से? सभी लोग बताओगे अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित किससे किया जाता है? तो आयाम से। ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित किया जाता है? आयाम से। ऑप्शन नंबर आपको ए लगाना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चाल में प्रचुरता है, सॉरी चावल में जो है प्रचुरता है, चावल जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या जो है उपस्थित रहता है, ये प्रश्न का पूछना है, ठीक है। तो आपको बताने की कोशिश करना है कि चावल में जो है क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। स्टार्च, सेलुलोज या प्रोटीन या वसा, चावल में क्या मौजूद होता है? तो आपको तो बिल्कुल यहाँ पे प्रोटीन नहीं बताना है, मैंने प्रोटीन बताया हुआ कि आपको सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे तो चावल में बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। तो चावल में जो है अब बचे हुए तीन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि स्टार्च जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, हाइड्रोफोबिया से जो है संबंधित कौन है? कौन सा रोग जो है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है? टिटनेस, मेनिंजाइटिस, रेबीज, डेंगू। हाइड्रोफोबिया से कौन सी बीमारी होती है? तो आप कहोगे रेबीज होता है, ऑप्शन नंबर आप सी के अगर जो है लॉक किए हो, बताया हो, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके से आपको जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और बिल्कुल ही आप बेहतर तरीके से इसके जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फुफुंदी फुफुंदी जो है क्या है, ये आपको बताना है। फुफुंदी जो है क्या है, बताओगे? बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? ऑप्शन ए में दिया है परजीवी, ऑप्शन नंबर 2 दिया है सेप्रोटिक, और ऑप्शन नंबर 3 दिया है परजीवी एवं सेप्रोटिक दोनों, और चौथा दिया है उत्पादक। क्या लगता है आपको कौन से ऑप्शन सही होने वाला है? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है परजीवी एवं सेप्रोफिटिक दोनों, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के जो है विखंडन से प्राप्त होता है, बताने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और 14 का जो है राइट उत्तर क्या होगा? एथेनॉल, और यहाँ पे CO2, लैक्टिक अम्ल एवं जो है CO2 एवं जल, और एथेनॉल एवं जल। क्या उत्तर होने वाला है अकॉर्डिंग फॉर यू? 14 नंबर प्रश्न का जो है आप कहोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एवं जल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त क्या होता है? जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 8,127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ये मैथ का प्रश्न है, ठीक है। अब जो है ये मैथ का प्रश्न है, सॉल्व करोगे आपको मिलेंगे 10 सेकंड के समय, ठीक है। और मैथ के प्रश्नों पर बिल्कुल ही आपकी अच्छी तरीके की पकड़ होना चाहिए। आपको 10 क्वेश्चन मिलता है और 10/10 अगर आप करते हो, और 10 ठो हिंदी मिलता है, 10 ठो इंग्लिश मिलता है, ये तीन जो है सब्जेक्ट 10-10 के होते हैं। और इस पे जिनकी अच्छी पकड़ है, मतलब इन दोनों तीनों में मिला के अगर 25 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हो तो बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन से, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप, तो बिल्कुल ही इसको जो है क्या बोलते हैं इसको, आप जो है छोटे क्लासों के माध्यम से भी बना सकते हो। यहाँ से क्या करोगे, 8 के पहाड़ा एक बार पढ़ दोगे, 8 एक में 8 हो जाएगा, कट हो जाएगा, फिर 12 को उतारोगे, 2 अंक उतारे हो तो 1 जीरो लगेगा, 8 एक में 8, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा, फिर 8 बचे
40 हो जाएगा, जीरो शेष कितना बच रहा है 7। और इसने बोला कि भाई साहब शेषफल ही आपको बताना है, तो हमने वो देखा तो ये शेष कितना बच रहा है 7, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी को आपने बताया है, ऑप्शन नंबर सी को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिमाण जो है वही संख्या का, यहाँ पे वही है, वही संख्या का कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो वह संख्या आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है कि किसी संख्या का आप 50% में 50% को जो है उसमें 75 जोड़ दोगे तो परिमाण वही संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि वह संख्या जो है क्या है, सभी लोग बताएंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है, और मैथ के प्रश्नों को जो भी ज़्यादातर जो है प्रश्नों को सॉल्व करेगा, ठीक है, अपने मन से, उसको एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। केवल क्लास को देखने से नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जवाब आना चाहिए। देखिए कोई संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे जो कि वह संख्या है एक्स। एक्स का जो है बोला गया है, अगर उसका जो है वह संख्या का अगर हम 50% निकालेंगे तो 50/100 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 75 जोड़ देंगे तो वह संख्या फिर जो है वही संख्या हो जाएगी, परिमाण वही संख्या हो जाएगा, मतलब जो माने हैं एक्स वही संख्या फिर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 50 के पहाड़े में 2 मर्द में कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे तो ऊपर एक्स है, नीचे हो जाएगा 2, इधर ये बराबर के इस तरफ चला जाएगा, इधर हो जाएगा 75 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बटा 2। यहाँ से 50 और 100 कट गया तो ऊपर एक्स है, नीचे 2 हो जाएगा। अब इसके लॉसो ले लो, कितना हो जाएगा 2, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा x, ठीक है। 2x में से x घटाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये कितना है, ये है 75, और बराबर में इधर कितना है देख लो, 2x में से x घटा दोगे तो 1x हो जाएगा बट्टा में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा x में होगा तो x हो जाएगा, और 75 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 75 दूना 150 हो जाएगा। मतलब आप कहोगे कि भाई साहब वह संख्या जो है आपका 150 है, ठीक है। 150 का जो है अगर 50% निकालोगे और फिर 75 जोड़ दोगे तो वही संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सत्याग्रह दर्शन पर आधारित जो है गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें जो है औद्योगिक श्रमिक वर्ग जो है शामिल था। बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, सभी लोग बताना है यहाँ पे कि संघर्षों में गांधी जी के जो संघर्ष सत्याग्रह थे उसमें से किसमें जो है औद्योगिक श्रमिक वर्ग के लिए शामिल है। श्रमिक वर्ग के लिए उन्होंने कब जो है आंदोलन किया है ये आपको बताना है। तो अहमदाबाद जो है आंदोलन जो उन्होंने स्टार्ट किया गया था अहमदाबाद, उस श्रमिकों के लिए किया था, मजदूरों के लिए। तो बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ठीक है। दांडी यात्रा या आप नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं इसको, जो कि अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव कौन है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे निधि तिवारी। निधि तिवारी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से आ, किस स्थान पर जोन का जो है मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पे जोन का जो है मुख्यालय है ये आपको बताना है। निम्नलिखित इसमें किस स्थान पे जो है जोन का मुख्यालय है, तो आपके राइट उत्तर आएगा हाजीपुर। हाजीपुर में जो है जोन का मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप इसको भूल न जाना, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जवाब आएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना जो था ये जो है आपके
कि इन राज्य के द्वारा जो है तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने बिल्कुल ही आ चुका है। 21 नंबर प्रश्न पे आप लोग आ चुके हो और बिल्कुल आप जो है मिलाते रहोगे कि कितने आपने सही किया हुआ है। ठीक है, कर आपका अगला प्रश्न की पन निरपेक्ष पर पन निरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान में किस जो है संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अंतः स्थापित किया गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है अंतः स्थापित किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बताओगे 21 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग जो है 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं 42वां संशोधन अधिनियम बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए। 22वें नंबर प्रश्न पे आप लोग आ चुके हो और 22वें नंबर के जो है उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव मात्रा ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न कि बंगाल का पहला जो है अंग्रेजी कारखाना 1651 में मतलब किस नदी के जो है तट पर स्थापित किया गया था। वह नदी का नाम आपको बताना है जो बंगाल में जो है अंग्रेजी कारखाना जो था 1651 में जो है बनाया गया था, वो किस नदी के तट पर था। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही यहाँ पे प्रोवाइड होता रहेगा। तो 23वें के जो है राइट उत्तर आपका आएगा हुगली नदी। ठीक है, हुगली जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पे कि हाल ही में मैड्रिड ओपन 2025 का जो है महिला एकल खिताब किसने जीता। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2025 का महिला एकल जो है खिताब किसने जीता, बताएंगे। 24वें नंबर पे आप लोग आ चुके हो। 24वें नंबर का जो है उत्तर क्या होने वाला है, आप देख सकते हो। आर्यन जो है क्या लिखा है, आर्यन सबा लेका कोको ऑफ ईगा स्विगातेक जेसिका पेगुला। तो इसमें जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ये मिला है आर्यन सबालेका को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपने बताया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग इन प्रश्नों को। ठीक है, 1920 और 1922 तक ले जो चला असहयोग आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो यदि आपने बताया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। आप देखते रहो आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल जो है यहाँ पे प्रश्नों में। अगला प्रश्न कह रहा है नीति आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है, बताओगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नीति आयोग जो है ये जो है किसके नाम पर बनाया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नीति आयोग जो है ये जो है किसके नाम को बदलकर नीति आयोग रखा गया है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में।
तो यहाँ पे पूछा गया नीति आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है आपके नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है पोंगल किसको जो है समर्पित एक जो है शस्योत्सव है? पोंगल किसको जो है समर्पित एक शस्योत्सव है, ये आपको बताना है। 27वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। तो ये जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। सूर्य देवता, आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में जो है प्रक्षेपित किया गया था? गंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को किस वर्ष में जो है प्रक्षेपित किया गया था? आपके ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल ऑप्शन को पढ़ते रहो, बिल्कुल ही सटीक उत्तर दो। यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या कह रहा है कि 2012, 2013, 2014, 2015, इसमें किस में जो है ये हुआ था, ये आपको बताना है। तो यदि आप बता रहे हो 2013, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन है? 4 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है भारतीय महिला आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न आपको बिल्कुल ही आने चाहिए, किसी भी एंगल से जो है गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला जो है आपको याद रखने की, ये है आपके अंशु जमसिम्पा। अगला प्रश्न कह रहा है कि माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद के जो है पहले अध्यक्ष कौन हैं? जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है? और जीएसटी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ दे तो माल एवं सेवा कर होता है उसका हिंदी, ठीक है, बताएंगे। 30वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है यहाँ पे। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अरुण जेटली, बिल्कुल राइट उत्तर है अरुण जेटली। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे, और बी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व कौन सा देश करेगा? हाल ही में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का जो है नेतृत्व कौन सा देश जो है करेगा, ये आपको बताना है। तो ये जो होगा आप लोगों को याद रखना है, भारत करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि श्री गुरु रामनाथ दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपके अमृतसर। कहाँ पे है? अमृतसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। जो भी प्रश्न आपको मालूम है बिल्कुल ही उसके उत्तर आपको बेहिचक जो है यहाँ पे देना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके के ये प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और आप कोशिश करो कि ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको जो है सफलता दिलाने वाला है। तो आपको बताना है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रीय जो है न्यायिक नियुक्ति जो है आयोग की स्थापना की गई, ठीक है।
संविधान अधिनियम में किस संशोधन के फलस्वरूप, मतलब किस संशोधन के बाद भारत में राष्ट्रीय न्यायिक जो है नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये बन जाएगा 99वें संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। 99वें संशोधन आपके ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि करपट शब्द का जो है तत्सम रूप बताओ। करपट शब्द, ये जो है हिंदी के प्रश्न है, ठीक है, हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है करपट शब्द का जो है करपट शब्द का जो है तत्सम रूप क्या होता है। करपट का जो है तद्भव लिखा है, सॉरी, करपट तो तत्सम है, ये है, इसका तद्भव हमें बताना है। तो तद्भव किसको बोलते हैं? जो हिंदी के शब्द होते हैं उसी को जो है तद्भव बोलते हैं, और तत्सम बोलते हैं संस्कृत के शब्द को, ठीक है। तो यहाँ पे करपट जो है, यहाँ पे कपड़ा को बोलते हैं। कपड़ा जो है आपका तद्भव हो जाएगा, हिंदी का शब्द है। करपट जो है आपका जो है क्या हो जाएगा? तत्सम का शब्द हो जाएगा। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ जो है संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का जो है वाक्य है? देखिए, ये भी हिंदी का प्रश्न है। ये कौन सा वाक्य है? ये आपसे पूछा गया रहा है कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ जो है संपन्न हुआ था। ये देखिएगा, ये शब्द में था थे थी से पकड़ना है कि ये कौन से जो है यहाँ पे शब्द हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप देख लो। तो ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये जो है विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पे जो है संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे कहाँ आ जाए, क्यों आ जाए, तो ये सब प्रश्न का जो है संकेत करते हैं। इसके जो है आपको जवाब देने पड़ते हैं। अधिकरण में उपस्वर्ग और मूल शब्द क्या है, ये आपको बताना है। अधिकरण में उपस्वर्ग और मूल शब्द आपको बताने हैं, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। जो भी क्लास को देख रहे हो बिल्कुल बनाने की कोशिश करो, हर एक प्रश्न को बताने की कोशिश करोगे तो ही बेहतर कर सकते हो एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे संधि बना दो, इसके पूरे के पूरे सवाल ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? अधि, और प्लस में यहाँ पे क्या है? करण। अधि प्लस करण, करण के पहले क्या लगा है? यहाँ पे उपसर्ग लिखा है, लगा है क्या? अधि। अधि उपसर्ग है तो अधि उपसर्ग होना चाहिए। करण मूल शब्द है, ऑप्शन नंबर आप डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्रावण शब्द का जो है श्रावण शब्द का जो है तद्भव रूप में है, क्या है, और तद्भव रूप क्या होगा ये बताना है। श्रावण शब्द का श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है ये आपको बताना है। श्रावण शब्द का आप सीधा सीधे समझो कि तद्भव रूप बताना है। श्रावण क्या है? इस जो श्रावण लिखा है ये क्या है? तत्सम है। तत्सम शब्द आपको दिया गया है, इसका जो है तद्भव बताना है। तो आपसे मैंने बोला कि इसके हिंदी में नाम बताओ, तो सावन बोला जाता है, ठीक है। श्रावण को क्या बोला जाता है? सावन। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है जन्मांध में समास बताइए। जन्मांध में समास आपको बताना है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल बताओगे जन्मांध में समास क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा तत्पुरुष। किस तरीके से? तो जन्म आंध, जन्म से जो अंधा होता है उसको जन्मांध बोलते हैं। तो जब भी आप उसमें जो है तोड़ोगे, जब समास विग्रह करोगे तो उसमें कारक चिन्ह आ जाते हैं, का के की में पर से, तो ये तत्पुरुष के जो है चिन्ह होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर शब्द का अर्थ नहीं है। कर शब्द का अर्थ नहीं है, देखिए पहले प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नहीं और हाँ में बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं। तो देखिए, क्या सूर्य जो है कर बोला जाता है? सूर्य को कर बोला जाता है। टैक्स को कर बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। कि किरण को जो है कर बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। हाथ को कर बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। पर सूर्य को कर नहीं बोला जाता है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, और यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जिन्होंने भी क्लास को जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, जो कि सुबह में चलता है 8
एम पे उसके साथ, ठीक है। फिर शाम को 8 पीएम पे 2 क्लासेज बिहार पुलिस के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल दोनों ही क्लास से जुड़िए, बहुत बेहतर स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।